Some have done 100 plus surgeries in last 1 year. So I would like to congratulate Dr. Ambedkar and share their experience with us. Thank you. Good afternoon everyone. So आज की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन जो एम था दैट इज वेट मैनेजमेंट. सो आज की मॉडर्न लाइफ में हमारा बिजी लाइफ स्टाइल होने की वजह से हम हर मोटापे से पीड़ित इंसान वजन कम करना चाहता है और तरह तरह की वेट लॉस ऑप्शंस देखता है और पेशेंट्स को लगता है कि जो मोटापा है मतलब कॉमन प्रॉब्लम है और इसका परमानेंट सोल्यूशन किसी को नहीं पता. सो हम डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई करते हैं और किसी में भी रिजल्ट नहीं मिलते. सो आज हम इस पीसी के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कौन से कितने वेट पे आपको क्या करना चाहिए ताकि आपके अच्छे रिजल्ट आ सके. सो आज की डेट में हर पेशेंट जो है वो वजन भी कम करना चाहता है और अच्छे कपड़े भी पहनना चाहता है और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी जीना चाहता है और बीमारियों से फ्री भी रहना चाहता है. लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आप अच्छा खाना भी खाएं और स्लिम भी रह लें. सो हमारे लिए वेट क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि हमारी एक हेल्दी लाइफ हो, हमारी इंक्रीज लाइफ हो, प्लस क्वालिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए और हमारे जो मोटापे से होने वाली बीमारियां हैं उनसे हम फ्री रह सकें. सो इसको जानने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारा नॉर्मल बीएमआई कितना है. सो एक इंसान का जो नॉर्मल बीएमआई है वो 18.5 से लेके 22.5 होता है. जब हमारा बीएमआई 22.5 से लेके 27.5 हो जाता है उसको हम ओवरवेट कहते हैं. लेकिन जब हमारा बीएमआई 27.5 टू 32.5 हो जाता है उसको हम क्लास 1 ओबेसिटी कहते हैं और 32.5 टू 37.5 को हम क्लास 2 ओबेसिटी कहते हैं. लेकिन अगर किसी पेशेंट का मोटापा 37.5 बीएमआई से बढ़ जाता है तो उसको हम कहते हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग हो गया, कि मोटापे से आपकी जान को खतरा है. उसको हम मॉर्बिड ओबेसिटी भी कहते हैं. सो मोटापे से कई प्रकार की बीमारियां एसोसिएटेड हैं जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्लीप एपनिया जिसको हम कहते हैं खराटों की प्रॉब्लम, या कुछ लोग बैठे बैठे सो जाते हैं, या घुटनों की प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम कि बहुत सारे लोग हैं कि मोटापे के से पीड़ित हैं और वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या उसके अलावा कई प्रकार के कैंसर्स हैं जो मोटापे से एसोसिएटेड हैं. सो अगर हम बात करें कि मोटापे से मतलब सबसे बड़ा रीजन क्या है कि मोटापा क्यों आ रहा है इतनी तेजी से, इट इज बिकॉज ऑफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल. सो हमारी मॉडर्न लाइफ में लोगों के पास टाइम नहीं है कि वर्कआउट कर सकें. बच्चों के स्कूल्स बहुत स्ट्रेसफुल हो गए, उनके पास प्लेग्राउंड्स कम हो गए हैं और उनकी चॉइसेस बदल गई हैं. वो प्लेग्राउंड से ज़्यादा फोन पे पसंद करते हैं, उनका वॉच टाइम बढ़ गया है, टीवी देखना ज़्यादा पसंद करते हैं. रॉन्ग चॉइसेस ऑफ फूड. तो पहले हम घर का हेल्दी खाना खाते थे, अभी एक रूटीन बन चुका है कि बाहर का जंक फूड खाना है हमने. तो इन्हीं कई फैक्टर्स की वजह से जो है पेशेंट्स में जो कैलोरी इनटेक और कैलोरी आउटपुट है उसका इम्बैलेंस हो रहा है और जितनी भी हमारी बॉडी में पॉजिटिव कैलोरीज आ रही हैं वो बॉडी में फैट की फॉर्म में स्टोर होती जा रही है. यही सबसे बड़ा कारण है कि बच्चों में मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है. सो मैं सबसे मतलब इस पीसी के माध्यम से अवेयरनेस करना चाहता हूँ कि मोटापा अगर हम अपने चाहते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाले जनरेशन है वो हेल्दी रहें और उनकी उम्र ज्यादा रहे तो उनको हमें मोटापे से फाइट करना पड़ेगा, उनको अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा, तभी वो एक अच्छी लाइफ व्यतीत कर सकते हैं. सो मोटापे का एक सबसे बड़ा रीजन है बढ़ती एज. तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है लेकिन हमारी जो डाइट है वो सेम रहती है और ये खराब हो जाती है. सो इम्बैलेंस होने की वजह से एज के हिसाब से हमारा वेट बढ़ता है. सो कॉमनली अगर हम बात करें 40 टू 45 ईयर्स एज है जब हमारा, उसके बाद वेट बढ़ना जल्दी स्टार्ट हो जाता है. तो अभी वजन कम करने के लिए कॉमन अप्रोचेस कौन सी हैं? सो लोगों को कम जानकारी होने की वजह से लोग क्या करते हैं, मिथ्स पे बिलीव करते हैं कि मान लो किसी ने बोल दिया कि आप ग्रीन टी पी लो तो लोग ग्रीन टी पे शिफ्ट हो जाते हैं. किसी ने डाइटिशियन के पास बोल दिया तो लोग डाइट स्टार्ट कर देते हैं. कुछ लोग सेल्फ डाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं, कुछ इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, कुछ फैट डाइट्स ले रहे हैं, कुछ लोग अपनी तरफ से जिमिंग स्टार्ट कर देते हैं कि मैं जिम जाना शुरू कर देता हूँ मेरा वेट लॉस हो जाएगा. पर ये सब चीजें गलत हैं. इनमें से कोई भी चीज एक्यूरेट नहीं है जिससे आप वेट कम कर सकते हैं. सो फैट डाइट्स का बड़ा कॉमन ट्रेंड चला था, लेकिन क्वेश्चन है कि फैट डाइट्स में क्या होता है कि आप लो कैलोरी डाइट ले रहे हो, लेकिन ये डाइट्स आप कब तक ले सकते हो? क्या हम ये डाइट्स लाइफ लॉन्ग ले सकते हैं? विच इज नॉट पॉसिबल. तो इसीलिए जितनी भी डाइट्स हैं वो कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल रह जाती हैं क्योंकि वो डाइट्स को हम लाइफ लॉन्ग फॉलो नहीं कर सकते. सो डाइटिंग क्यों फेल हो जाती है? बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने सेल्फ डाइटिंग करी है, क्योंकि आप जब स्टार्टिंग में डाइटिंग करते हो इनिशियली कुछ वेट लॉस होता है लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आपका प्लेट्यू आ जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, फिर आप पुराने लाइफस्टाइल में चले जाते हो
तो आप उसी फिर वापस वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो मार्केट में बहुत सारे कई प्रकार के सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि मेटाबोलाइट है, बेनाड्रिन है, फैट ब्लॉकर्स हैं या स्लिम फास्ट है। ये जो सारे सप्लीमेंट्स हैं, ये हम कहते हैं कि आपको वजन कम करने के लिए नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वेट लॉस जो है आपका कई सालों में बढ़ा है, और इसको हम जब वेट कम करना है उसको हम चाहते हैं कि 6 महीने में कम हो जाए या 2 महीने में कम हो जाए। तो वेट लॉस का कोई शॉर्ट अल्टरनेटिव नहीं है जैसे कि मेडिसिन, क्योंकि इनमें जो जितने भी सप्लीमेंट्स हैं ये FDA अप्रूव नहीं है, और इनका हम लाइफ लॉन्ग नहीं ले सकते, और इनका बॉडी पे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। सो वजन कम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जानना क्या जरूरी है कि कैलोरीज। सो जितना हमने पूरे दिन में कैलोरीज ली है उतना हमें वर्कआउट करना चाहिए। अगर आप पूरे दिन में 1000 कैलोरीज ले रहे हो तो 1000 कैलोरीज वर्कआउट होगा। सो हमारी कैलोरी इनटेक और फिजिकल एक्टिविटी ही डिसाइड करेगी कि हम कितना वेट लॉस कर सकते हैं, कितना वेट मेंटेन करेंगे या कितना वेट गेन करेंगे। तो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि अगर हमारी कैलोरी इनटेक ज्यादा है तो आपका वेट बढ़ेगा, अगर कैलोरी इनटेक कम है और अगर आपका वर्कआउट ज्यादा है तो आपका वेट लॉस होगा। सो बॉटम लाइन क्या है कि हमें कैलोरी डेफिसिट होना बहुत जरूरी है। सो देयर आर सो मेनी प्रोसीजर्स। हमारे पास मैं पिछले 10 साल से बैरिएट्रिक सर्जरीज कर रहा हूँ और मैं मोर देन 1000 केसेस कर चुका हूँ। तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं 5000 पेशेंट तो हमारे पास जो वेट लॉस करने के लिए आ चुके हैं, उसमें से लोगों को पता नहीं होता। पेशेंट आएगा सर मुझे लाइपोसक्शन करना है, तो हम एनालाइज करते हैं कि लाइपोसक्शन उनके लिए है या नहीं है। सो लाइपोसक्शन वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बट लाइपोसक्शन हर पेशेंट के लिए नहीं है। सो जो पेशेंट अपनी बॉडी को शेप देना चाहते हैं या फिर 5 से 7 किलो वेट कम करना चाहते हैं तो वो लाइपोसक्शन ऑप्ट कर सकते हैं। बेसिकली लाइपोसक्शन इज ए कॉस्मेटिक सर्जरी। तो अब हम बात करेंगे बैरिएट्रिक सर्जरी की। जो बैरिएट्रिक सर्जरी है ये वजन कम करने के लिए साइंटिफिकली प्रूवन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। अगर हम बात करें इंश्योरेंस में तो बैरिएट्रिक सर्जरी इज द ओनली थिंग व्हिच इज कवर्ड अंडर इंश्योरेंस। लाइपोसक्शन इंश्योरेंस में कवर नहीं है। आपका यूरिन बलूनिंग या और किसी प्रकार का भी जो ट्रीटमेंट है वो अप्रूव्ड नहीं है। तो बैरिएट्रिक सर्जरी एक ऐसी चीज है कि जिसको प्रूव किया गया कि लॉन्ग टर्म तक का मोटापे से और मोटापे से होने वाली बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। सो बैरिएट्रिक सर्जरी में कई प्रकार के प्रोसीजर्स आते हैं, जैसे कुछ सर्जरीज में हम स्टमक का साइज छोटा कर देते हैं, कुछ सर्जरीज में हम स्टमक का साइज भी छोटा करते हैं और आंत को बाईपास कर देते हैं, ताकि आप जो भी खाओगे आपको उसकी एब्जॉर्प्शन कम होगी। सो अगर आप देखेंगे ये सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया स्लीप गैस्ट्रेक्टमी। स्लीप गैस्ट्रेक्टमी एक प्रोसीजर है जिसमें ऑलमोस्ट हम 70% स्टमक को रिमूव कर देते हैं और पेशेंट का 30% स्टमक रह जाता है। सो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि आप उतना ही खाओगे जितनी आपको जरूरत है। अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम है तो हमें उतना खाने की जरूरत नहीं है। तो इस सर्जरी के माध्यम से हम 70% स्टमक रिमूव होने के बाद आप उतना खाते हैं जितनी आपको जरूरत है और आपका लॉन्ग टर्म के लिए वेट लॉस होता है। तो वैसे एक बाईपास सर्जरी है, मिनी गैस्ट्रिक बाईपास, जिसमें जो पेशेंट फूडी हैं, जो लोग खाने के शौकीन हैं, तो उनके लिए मतलब हम बाईपास सर्जरी करते हैं, जिसमें क्या होगा कि आप खा भी रहे हो और आपका वेट भी लूज हो रहा है। तो ये बहुत पावरफुल सर्जरी है। ऑलमोस्ट जितने भी हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं 70% पेशेंट्स हैं, उनकी डिमांड होती है कि हमें बाईपास सर्जरी करवानी है। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो चाहते हैं कि सर्जरी के साइड इफेक्ट्स होंगे, इसमें स्टमक छोटा हो जाएगा या उसको हम कटिंग कर देंगे। तो आप सेंटर में देखेंगे एक सर्जरी है गैस्ट्रिक प्लाइकेशन। उसमें क्या है, सबसे इस सर्जरी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई इसके रिस्क नहीं है कि ब्लीडिंग नहीं है। इस सर्जरी में जो हमारी स्टमक की थैली है, जो खाने की हमारी थैली है, उसको हम फोल्ड कर देते हैं अंदर ही। तो इट्स ए रिवर्सिबल प्रोसीजर। तो इसको हमने टेम्परेरी फोल्ड कर दिया, तो उससे क्या होगा, स्टमक का अंदर से जो हमारा साइज है वो कम हो जाएगा। तो कोई भी पेशेंट है वो एक टाइम की जो खाना खा रहा है वो 3 रोटी की जगह पे 1 रोटी खाएगा, तो नेचुरली उसकी डाइट कम हो जाएगी और वेट लॉस होगा। ये प्रोसीजर 100% रिवर्सिबल है और इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है एज कम्पेयर टू बाकी बैरिएट्रिक सर्जरी, जैसे कोई ब्लीडिंग का रिस्क, इन्फेक्शन का रिस्क, तो वो सब साइड इफेक्ट्स नहीं है। सो अब इसके अलावा भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो बैरिएट्रिक सर्जरी अफोर्ड नहीं करते हैं या बैरिएट्रिक सर्जरी नहीं करवाना चाहते हैं। तो उनके लिए हमारे पास एक नई टेक्निक आई है जिसको हम कहते हैं एल्यूरिन स्वेलो पिल और स्वेलो गैस्ट्रिक पिल। बेसिकली ये पिल क्या है, कैप्सूल है, इसमें हमें कोई सर्जरी नहीं करनी है, हॉस्पिटल में एडमिशन होने की भी जरूरत नहीं है, बैठ के स्वेलो कर सकते हैं। जैसे ही आपने पानी के साथ बैलून को छोटे से कैप्सूल की तरह है उसको आपने स्वेलो किया तो बैलून स्टमक में पहुंच जाएगा। स्टमक में जाकर हम उसको जो छोटी ट्यूब है उसके साथ कनेक्ट की हुई है उसके अंदर स्लाइन भर देंगे, आप अपने आप वो पानी से भर जाएगा और ये स्टमक
इससे क्या होगा, हमारी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। तो जो पेशेंट 3 रोटी खा रहे हैं, जो भूख को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी हंगर कंट्रोल हो जाएगी और ये बलून अपने आप ही 5 से 6 महीनों बाद डिजॉल्व होकर आपके स्टूल्स के थ्रू निकल जाता है। सो बलूनिंग एक बहुत पावरफुल चीज है। इसके लिए कोई आपको एडमिशन की जरूरत नहीं है, कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है। आप ओपीडी बेसिस पे स्वेलो पिल कर सकते हैं और आपकी 2 से 3 घंटे बाद आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मिनिमल इन्वेसिव है और ये उन लोगों के लिए ऑप्शन है जो लोग सिर्फ 10 से 15 किलो वेट कम करना चाहते हैं। सो मैंने जो आपको अभी तक चीजें बताई हैं कि जो पेशेंट्स 10 से 15 किलो वेट कम करना चाहते हैं और जो सर्जरी से डर रहे हैं, तो उनके लिए स्वेलो पिल बहुत पावरफुल चीज है। तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सप्लीमेंट्स नहीं लेने पड़ते और सर्जरी का रिस्क नहीं है। लेकिन जो पेशेंट्स बहुत ज्यादा सुपर ओबीज हैं, तो जिनका वेट, जिनको 50 किलो करना है, 70 केजीज कम करना है, या जिनको मोटापे से होने वाली प्रॉब्लम्स है जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज, तो उनके लिए बैरिएट्रिक सर्जरी से ऊपर कोई भी चीज नहीं है। तो उन लोगों के लिए बैरिएट्रिक सर्जरी ही सेफ ऑप्शन है। कितने टाइम में इसको कंज्यूम कर लेता है वेट को? जो बलून है, इससे 10 to 15 केजीज वेट लॉस होता है और वजन जो है हमारा 5 से 6 महीने में कम होता है। तो 6 महीने के बाद ये बलून है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, ये ऑटो डिसॉल्वेबल है, यानी अपने आप ही डिसॉल्व होकर चला जाएगा। पेशेंट को उसमें कोई परेशानी तो नहीं होती? नहीं, बलून की कोई परेशानी नहीं। कॉस्ट अराउंड 2.5 लाख का बलून है ये। 2.5 लाख का बलून है ये। इनको सिर्फ 2-3 कंपनीज ही बना रही है। तो ये आपकी यहाँ पे आपके पास ही अवेलेबल है और भी हॉस्पिटलों में? नहीं, अभी हमने ट्राई सिटी में हमने लॉन्च किया अभी एल्यूरिन स्वेलो पिल। ओके। हाँ, डीजे में ये सुविधा है? नहीं, स्वेलो पिल नहीं है, डीजे में नहीं, स्वेलो पिल नहीं है। डॉक्टर आप नॉर्मल कोर्स में अपनी डाइट पे कंट्रोल करें। अंकल मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ। मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ। राइट सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज द राइट सोल्यूशन? पहले सर ये कंप्लीट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन हाँ, बिल्कुल ठीक है। सो ये था एल्यूरिन बलून के बारे में। तो भी हम बात करेंगे व्हाट इज द राइट सोल्यूशन। तो उससे पहले मैं आपको कुछ पेशेंट्स मिलवाना चाहता हूँ। ये मेरे साथ है मिस्टर जगबीर सिंह, ये बूसगढ़ से हैं। इनका BMI 44 था, इनको सीवियर स्लीप एपनिया था, इनको बीपी की प्रॉब्लम थी। सो ये हमारे पास आए थे, तो इन्होंने काफी कुछ ट्राई किया है, हर प्रकार की डाइट ट्राई की इन्होंने, मतलब बहुत सारी चीजें ट्राई की। सो मैं जगबीर से बात करूंगा। अभी इनका वेट जो है 95 kg, ऑलमोस्ट 50 kg इनका कम हो गया। तो जगबीर आप कुछ शेयर कर सकते हैं अपने बारे में? सही है, अपने बारे में शेयर कर सकते हैं। मेरा वेट कितना? मेरा वेट ना मतलब सब्जी तो बना है वन। आपका नाम क्या? पूरा नाम? मेरा नाम जगबीर सिंह जी। जिले की भूतकाल। ठीक है। मेरा सर्जरी कराने तो पहला वेट सीगा 160। ठीक है जी। तो मेरा कम हो गए 105 kg है गया। 55। आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं हुई, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। पहला मैं सप्लीमेंट बहुत खाते डाइट ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ठीक है। जूस वगैरह बहुत पीते ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ। डाइट 2-3 ਮੰਥ ਪੀਤੇ ਤੇ 35,000 ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ठीक है। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਲੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਜਨ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਾਂ ਛੱਡਿਆ मतलब ਮਤਲਬ कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं इसका? हाँ सर्जरी के बाद कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है सर्जरी के बाद। ठीक है। सो अभी इनकी मदर, इनको देख के इनकी मदर थे, ये डायबिटिक थे, मिस्टर मिसिस परमजीत कौर जी। तो इनको शुगर की प्रॉब्लम थी, शुगर नहीं कंट्रोल हो रही थी। तो मैंने इनको बताया कि बैरिएट्रिक सर्जरी के माध्यम से आप सर्जरी को रिवर्स कर सकते हैं, आपकी दवाई बंद हो जाएगी और आपका बीपी भी ठीक हो जाएगा, आपके जो घुटनों के दर्द है वो भी ठीक हो जाएंगे। तो आंटी ने भी हमारे पास 6 महीने पहले, इनको जगबीर जी ने 1 साल पहले कराया था, इन्होंने 6 महीने पहले हमारे से सर्जरी कराई है। तो आंटी कुछ आप बताएंगे अपने बारे में? हाँ जी, मैं आपका नाम क्या है? परमजीत कौर जी। जी। आपने जब ये दवा यूज करी तो आपको कोई साइड इफेक्ट नजर तो नहीं आया? नहीं जी, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक करते हैं जी। ठीक है। हाँ जी। पहले से और अब में फर्क क्या है? पहला तो जी मैं बहुत तंग थी जी, टूटने से भी, उठने से भी, बैठने से भी। ठीक है जी। हाँ जी। और ये दवाई आपने कितना टाइम ली? दवाई नहीं, बैरिएट्रिक सर्जरी। सर्जरी हुई पहले। अच्छा सर जी। सर्जरी हुई है जी, दवाई तो जी मैं बहुत खाती है, 15-20 साल पीती है जी। जब जी उन्होंने ना ने अपना ठीक करे जी। शुगर कितने लेवल की थी आपकी? शुगर दी रहती थी पूरी रहती थी। वो तो डॉक्टर साहब बताएंगे उनको दवाई क्यों नहीं खाते? दवाई जी 2 डेली गोलियां खाते थे जी। तो दवाई ले ली? नहीं थोड़ी दवाई लेते थे। थैंक यू। हूँ ठीक है जी। और भी क्या बेनिफिट हो गया? कोई बात नहीं। थैंक यू। अच्छा, तो ये मेरे कुछ और पेशेंट्स हैं जिनको मैंने देहरादून से थे, मिस्टर केशव जी,
इनका सॉरी वेट गलत लिखा हुआ इनका एक 196 केजी वेट था, वो गलती से 180 केजी है, तो इन्होंने 100 केजी कम किया पिछले एक साल में। तो इनको भी सीवियर स्लीप एपनिया था। तो ये पेशेंट्स के लिए जो है बैरिक सर्जरी ही ऑप्शन है। इनमें स्वेलोपिल से नहीं काम होगा, क्योंकि स्वेलोपिल से सिर्फ हम 10 से 15 किलो वजन कम कर सकते हैं। तो जो पेशेंट्स मतलब नॉन सर्जिकल हैं या कुछ पेशेंट्स अनफिट होते हैं सर्जरी के लिए, कि जिनको कार्डियक इशू है, उनकी सर्जरी नहीं कर पाते, इसलिए उनको वेट लॉस चाहिए, तो उनके लिए स्वेलोपिल कर सकते हैं। या जो अनमैरिड लड़कियां हमारे पास आती हैं पेशेंट्स जो पेरेंट्स, तो ये सिस्टर पद्मभूषण है, इनको फैटी लीवर था, ग्रेड 3 फैटी लीवर। तो फैटी लीवर मतलब जैसे कि लीवर में पूरा फैट भर गया था, तो इनको बताया था कि अगर आप वेट नहीं कम करेंगे या आपका फैटी लीवर नहीं ठीक होगा और अल्टीमेटली आपको लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ सकता है। तो ये हमारे पास है, इनकी हमने बैरिक सर्जरी करी और इनका भी जो हमने दोबारा रिपीट अल्ट्रासाउंड किया, तो इनका फैटी लीवर जो था ग्रेड 3 से ग्रेड 1 आ गया है। इसका कितना एक्सपेंसेस है? बैरिक सर्जरी का सर, सर्जरी का एक्सपेंस वेरी करता है, अप्रॉक्सीमेट 3.5 लाख। नहीं, इसका जो फैटी लीवर से आपने उसकी ये सर्जरी का एक्सपेंस जो है, मिनी गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हुई है, एवरेज जो कॉस्ट है 3.5 लाख रुपए है। सो अगर हम बात करें राइट सोल्यूशन क्या है, देखो हमने तो डिफरेंट स्टेजेस पे बात कर ली कि अगर आपका बीएमआई बहुत ज्यादा है तो ब्रैकेट सर्जरी सोल्यूशन है, अगर आप 10 से 15 किलो कम करना चाहते हो एल्यूमिन है, लेकिन लॉन्ग टर्म सब लोग सर्जरी तो नहीं करवा सकते। सो हमारा सजेशन है कि हर पेशेंट जो है या जितने भी लोग हैं वो अपनी डाइट पे ध्यान रखें, ताकि हमारा लॉन्ग टर्म वेट मेंटेन रहे। सो डाइट में क्या है, हमें हाई कैलोरी डाइट लेनी है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है, जंक फूड नहीं लेना है, मीठा ज्यादा नहीं लेना है, बाहर का कम करना है, प्लस अपनी फिजिकल एक्टिविटी देखें, क्योंकि जब हम रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उससे ही हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा आता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, हमारी सर्कुलेशन इंप्रूव होती है। ये चीजें हेल्दी ईटिंग जो है ये कहाँ से स्टार्ट होती है, ये मेरा कहना है कि पेरेंट्स से स्टार्ट होती है। अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं तो आपके बच्चे भी फिजिकल एक्टिविटी होंगे, अगर आप बाहर जंक फूड के शौकीन हैं तो आपके बच्चों को भी हैबिट्स आएंगी। सो मेरा यही मानना है कि मोटापे से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, और अगर हम मोटापे को कंट्रोल कर लें, उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन यही है कि हम अपने घर पे अपना सुधार करें, कि अपनी डाइट और एक्सरसाइज को हम रूटीन रखें, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन जो हैं वो लंबा जी सकें और उनको ये कई बीमारियों का सामना ना करना पड़े। थैंक यू। इनकी डायबिटीज इंप्रूव हो गई है, अब ये कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, इनके पास ब्लड रिपोर्ट्स भी हैं आज की, इनकी ब्लड शुगर 110 आ रही है, HB1C इनका 6.6 आ गया है विदाउट एनी मेडिकेशन। डायबिटिक 2 का रेशो क्या है? डायबिटिक 2 का जो रेशो है कितने लेवल की? डायबिटीज बेसिकली है क्या, देखो टाइप डायबिटीज दो प्रकार की कॉमन है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज जो है वो बच्चों में देखी जाती है, और टाइप 2 जो है वो डल्स में देखी जाती है। 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है, इसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम। सो टेक्निकली इसका मतलब क्या है कि आपका पैनक्रियास नॉर्मल है, इंसुलिन बन रही है, पर वो जो इंसुलिन बन रही है वो काम नहीं कर रही। वो काम क्यों नहीं कर रही? क्योंकि आपका पेट बढ़ गया है। सो जितने भी हम देखो हमारे एशियन पॉपुलेशन है, उसमें दिक्कत क्या है कि जब भी हमारा वेट बढ़ेगा सबसे पहले हमारा पेट निकलता है, ये हमारी जीन ऐसे है। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि हम टाइप 2 डायबिटीज है जो इंडिया में और एशियन लोगों में बहुत कॉमन है। सो जो टाइप 2 डायबिटीज है इसको ओबेसिटी के साथ लिंक किया गया कि जैसे ही आपका वेट बढ़ेगा तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो अगर आप लंबे समय तक बीमारी से मतलब फ्री रहना चाहते हैं तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेट कम कर लेंगे तो आपको फ्यूचर में डायबिटीज होने के चांसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट 50% रह जाती है। मैंने डॉक्टर साहब कई बार ऐसी जगह भी देखा है कि भाई डायबिटीज़ तो हाई लेवल पे है, ऊपर उसकी रेशो जो है 400 तक जा रही है, 500 तक जा रही है, और उसका वेट लॉस हो रहा है। ये आपने बहुत अच्छी क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। सो नॉर्मली क्या है, हमारा जो पैनक्रियास है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। सो पैनक्रियास क्या करता है, पहले जब हमारा वेट बढ़ता है या जब हमारी डायबिटीज होती है तो पैनक्रियास हमारा पहले उसको फाइट करता है, यानी वो 100 की जगह पे 120% काम करता है, यानी कि इंसुलिन वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करता है ताकि आपकी ब्लड शुगर को नॉर्मल लेके आ पाए। सो ये वो स्टेज है जब आपका वेट कम नहीं होता। लेकिन कोई भी चीज जब ओवर काम करती है वो अल्टीमेटली डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। नहीं, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड कि उसका वेट? जब आपका पैनक्रियास डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है तो आपका सडन वेट लॉस होता है। तो जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा कि कुछ पेशेंट्स है कि डायबिटीज भी होती है और साथ में वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, इसका मतलब उनका पैनक्रियास डैमेज होना स्टार्ट हो गया है। अगर आपको डायबिटीज भी है और मोटापा भी है, इसका मतलब आपका पैनक्रियास ठीक है, तो आप अभी उसको रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन एक बार पैनक्रियास डैमेज हो गया देन बड़े कम चांसेस है कि आप सर्जरी के माध्यम से भी इसको रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज कंप्लीटली डैमेज हो चुकी है।